ओम शांति। आज 24 फरवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सुप्रीम सर्जन बाबा ने स्मृति दिलाई कि यह रूहानी हॉस्पिटल है जहां तुम आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनते हो। यहाँ बाबा स्मृति दिलाते हैं, दो चीज़ हैं, एक आत्मा, दूसरा शरीर। आत्मा अति सूक्ष्म है, अविनाशी है। तो यहाँ जब बाबा के सन्मुख बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। फिर साथ में कहा कि बाप का डायरेक्शन है, बच्चे जितना हो सके पहले पहले एक बाप को याद करो। कोई साकार व आकार को याद नहीं करो, एक निराकार बाप को याद करो। उनकी याद से ही विक्रम विनाश होगा। फिर कहा कि इसमें मनुष्य कोई कह नहीं सकता कि हम बहुत बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं। तो बाबा उनके लिए युक्ति बताते हैं कि बच्चों को धंधा आदि कामकाज करने की मना नहीं है। वह सब कुछ करते हुए सिर्फ एक बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और आत्मा एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगी। फिर ऊंच पद पाने वालों की पहचान बताई कि तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और अपना समाचार भी बाबा को लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कहीं तो फिर पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं है, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे। तो बाबा कहे बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, अपना चार्ट रखना है। फिर और स्मृति दिलाई कि बाबा कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। दुनिया में पढ़कर मनुष्य बैरिस्टर इंजीनियर बनते हैं इस जन्म के लिए। अभी तुम यह पढ़ाई पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार अभी नई दुनिया की स्थापना भी हो रही है। फिर सर्विस के लिए कहा कि बच्चों को अच्छा लायक होशियार बनना है। यहाँ बच्चों को सबकी सर्विस करनी है, चाहे कोई साधारण हो या कोई विशेषात्मा हो। बाबा कहे कोई बड़ा आदमी है, बाबा के घर में आते हैं तो ज़रूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही है, यह कायदा है। फिर बाबा ने और स्मृति दिलाई कि यहाँ देखो साइंस मकान कैसे जल्दी जल्दी तैयार कर देते हैं। बाबा कहे यह सब साइंस के संस्कार साथ चलने हैं सतयुग में, फिर वहाँ सतयुग में भी जल्दी जल्दी महल बनाएंगे। फिर और स्मृति दिलाई कि अभी तुम बच्चे सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हो। अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। तो जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी में भी रहेंगे, ताकत मिलेंगी, आत्मा चढ़ती कला की ओर बढ़ेंगी। इसलिए कहा तुम हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ बाप और घर की तरफ लगा रहेगा। फिर याद की यथार्थ विधि बताई कि मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। अकाल मूर्त आत्मा भ्रकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो। एक अकाल मूर्त निराकार बाप को याद करना है। फिर अटेंशन दिलाया कि बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं। बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहे। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। और लास्ट में दूसरा अटेंशन दिलाया कि बच्चों को स्वयं में धारणा कर फिर अंधों की लाठी बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। फिर साथ में अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने का भी ख्याल करना है। ऐसे नहीं कि बस जो कुछ मिला सो अच्छा, नहीं, अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए अपनी सदगति करने का विशेष पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी बनना है। बाबा कहे हर एक को अपने को देखना है कि हम कितना सर्विस करते हैं, कितना बाबा की याद में रहते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। आज मुरली से प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए। उत्तर में बाबा कहे बाप का डायरेक्शन है तुम्हें किसी साकार व आकार को याद नहीं करना है। एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो।
इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हैं, अर्थात हर कर्म करते हुए एक बाप की याद में रह सकते हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर अर्थात कड़वे वचन नहीं निकालना है। दूसरा, ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। स्पष्टीकरण है, संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देंगी और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करेंगे, अर्थात ऐसी आत्माओं की हर कोई महिमा करते हैं तो प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। आज बाबा ने प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कहा कि सदा संतुष्ट रहो और प्रसन्न रहो। जो सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं उनकी सब प्रशंसा करते हैं, महिमा गाते हैं और इसी विशेषता के आधार से स्वयं द्वारा भगवान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना है, डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना है, डायमंड जुबली मनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 24 फरवरी के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास बताया, एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना बोलना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। इसलिए बाबा कहे, अभी समय अनुसार स्वयं को सेफ रखने के लिए एकांतवासी अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।